हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, कैफ़ कुंतुम तस्तक़बिलूना रमज़ाना, तुम रमजान का कैसे वेलकम करते थे, कैसे इस्तकबाल करते, यानी कैसी तैयारी करते थे रमजान में। फरमाते हैं, मा कान अहदुन यजरउ अला इस्तक़बालिल हिलाल व फी क़ल्बी दर्रतु हिक़्दिन अला अख़ीहिल मुस्लिम, हम में से कोई मुसलमान ऐसा नहीं था कि रमजान का चांद देखने के लिए वो बाहर निकले और उसके दिल में किसी मुसलमान के बारे में कोई कीना, कोई हसद हो, ऐसा नहीं हो सकता था। रमजान का चांद देखने से पहले हर मुसलमान अपने दिल की सफाई कर लेता था, हर रिश्ते जोड़ लिए जाते थे, हर हक अदा करने की फिक्र की जाती थी। इस हालत में पूरे बोझ से हल्के होकर, पूरी जिम्मेदारियों से हल्के होकर, अब इसको गाली दे दिया वो एक टेंशन है, इससे लड़ लिया वो एक टेंशन है, इसका कर्जा है वो एक टेंशन है, इन सारे टेंशनों से फ्री होकर पूरी एक सुई के साथ रमजान का चांद देखने के। Don't forget to like, comment, share. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمद वबारिक वसल्लम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की आयत और हदीस पाक की रोशनी में आप हज़रात के सामने जो बात अर्ज़ करनी है वो है रमज़ानुल मुबारक की तैयारी और रमज़ान से पहले रमज़ान के एहतराम और रमज़ान के इस्तक़बाल में हमें क्या करना चाहिए। रमज़ान को कामयाब बनाने के लिए मुसलमानों की क्या ज़िम्मेदारी होती है। कुरान मजीद की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं वलौ अरादुल खुरूज लअद्दू लहू उद्दतन, अगर ये लोग अल्लाह के रास्ते में निकलने का इरादा करते तो फिर उस रास्ते में निकलने की वो तैयारी भी करते। इन्होंने निकलने का इरादा ही नहीं किया तो तैयारी क्या करेंगे। वलाकिन करिहल्लाहुम बिआसहुम, अल्लाह ताला ख़ुद इनको जिहाद में और अपने नेक कामों में लगाना नहीं चाहते हैं। फसब्बतहुम, तो अल्लाह ने इनको बिठा दिया, बैठे रहो, कुछ तैयारी मत करो। वकील क़उदू मअल क़ाइदीन, और उनसे ये कह दिया गया कि दूसरे लोग जैसे नेक कामों से महरूम होकर बैठे हैं तुम भी वैसे ही नेक कामों से महरूम होकर बैठे रहो। ये आयत अगरचे के जिहाद से मुताल्लिक़ है, यहाँ हमें इस आयत के पहले जुमले से बात समझना है वलौ अरादुल खुरूजा, अगर ये जिहाद में जाने का इरादा करते तो फिर उसकी तैयारी करते। ऐसे ही हमें ये समझ लें कि रमज़ान में अल्लाह को पाने का इरादा करते तो रमज़ान की तैयारी करते, रमज़ान में जन्नत पाने का इरादा करते तो जन्नत वाले आमाल करते, रमज़ान में जहन्नम से बचने का इरादा करते तो जहन्नम से बचने वाले आमाल से तौबा करते। लेकिन उन्होंने सोचा ही नहीं है कि रमज़ान में अल्लाह को पाना है, रमज़ान में जन्नत को पाना है, रमज़ान में जहन्नम से बचना है, रमज़ान में अपने अल्लाह को मना लेना है। सोचा ही नहीं है, इरादा ही नहीं किया है, कुछ प्लानिंग ही नहीं है। नॉर्मल जैसे जी रहा है मुसलमान। आज जुमा का दिन आ गया, 2 दिन के बाद रमज़ान है, अभी तक उसके जहन में कोई प्लानिंग नहीं है
मैं तरावी कहाँ पढ़ना है, रमज़ान में कितने कुरान ख़त्म करना है, रमज़ान में कौन कौन से मसाइल मालूम करना है, रमज़ान में कितने नवाफिल पढ़ना है, रमज़ान में क़ज़ा उम्री की नमाज़ों की तरतीब कैसे बनाना है, रिश्तेदारियाँ टूटी हुई हैं तो किन से कैसे जाकर मिलना है, हुकूक मेरे ज़िम्मे अटके हुए हैं, फ़लाँ को पैसा लौटाना है, फ़लाँ को मीरास का माल लौटाना है, फ़लाँ का कर्ज़ा लौटाना है, और अल्लाह की नाफरमानियों में कसम खा के कसम तोड़ दिया उसका कफ़ारा अदा करना है, रोज़ा रख कर रोज़ा तोड़ दिया उसका कफ़ारा अदा करना है। पिछले रमज़ान की बहुत सी जिम्मेदारियां बाकी हैं जो अब रमज़ान आ गया है लेकिन अब तक मैंने कोई प्लान ही नहीं किया, जिसकी वजह से पिछले रमज़ान में जो कोताहियाँ जो गलतियाँ हो चुकी हैं वह इस रमज़ान में ना हो, ऐसी कोई प्लानिंग ऐसा कोई इरादा ही नहीं किया है, तो अल्लाह ताला भी फरमाएंगे मरे रहो, हमें क्या लेना देना है। तुमको खुद जब फिक्र नहीं है अपनी जन्नत की, अपने अल्लाह की, अपने जहन्नम से बचने की, तो हमने थोड़ी ठेका ले रखा है ज़बरदस्ती से तुम्हें अपना वली बनाने का। अनुलज़िमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून, तुम नहीं चाहते हो तो भी हम ज़बरदस्ती से चिपका दें, ऐसा नहीं करेंगे। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को तंबीह फरमाई है, कामयाबी किसी भी काम की चाहते हो तो उसकी तैयारी भी करो। तो ऐसे ही रमज़ान कामयाब बनाना चाहते हो तो रमज़ान की तैयारी भी करो। हज़रत मकहूल रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं जब रमज़ान का महीना दाखिल होता तो वो भी ख़ास तौर से दुआ फरमाते, और ताबईन का भी मामूल था कि रमज़ान आने को होता तो इनकी दुआएं शुरू हो जाती। और क्या दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी लि रमज़ाना, अल्लाह मुझे सही सलामत रख रमज़ान की खातिर। रमज़ान मिला, सेहत नहीं मिली, बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, कर्ज़ों में डूब गया, टेंशनों में आ गया, ऐसे परेशानियां आ गई कि अब रमज़ान के रोज़े रखने को नसीब नहीं हो रहा, इबादत नसीब नहीं हो रही। अल्लाह रमज़ान देख कर रमज़ान की इबादतों से महरूम ना फरमा। सल्लिमनी लि रमज़ान वसल्लिम रमज़ान अली, और रमज़ान को भी सही सलामत रख हमारे लिए। आप देख लीजिए रमज़ान जैसे हमें आ रहा है, रमज़ान वैसे ही गज़ा के फ़लस्तीन के मुसलमानों को भी आ रहा है, लेकिन हम जितना आसानी से सहरी में उठ सकते हैं, सहरी में हम खाने के सामान असबाब मुहैया कर सकते हैं, दिन भर हम कुरान की तिलावत कर सकते हैं, तरावी एहतमाम से पढ़ सकते हैं, इफ्तार के लिए नए नए आइटम से दस्तरखान सजा सकते हैं और मज़े की नेमतें खाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं। आप तसव्वुर करो क्या रमज़ान में गज़ा के मुसलमानों को भी यही सब नेमतें बसहूलत नसीब होंगी? क्या वो भी सहरी के लिए उठेंगे तो उन्हें भी खाने के लिए कुछ सामान खाने का इंतज़ाम होगा? क्या वो भी मस्जिदों में बैठकर सुकून से इबादत कर पा रहे हैं? क्या उन्हें भी इफ्तार के लिए कुछ इंतज़ाम हो जाएगा? क्या उनकी मस्जिदें भी आबाद होंगी तरावी से? जबकि 1200 मसाजिद में से 1000 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया, हॉस्पिटलों को टारगेट किया गया, 20 लाख मुसलमान बेघर हो गए, ज़मीन पर खीमे गाड़ कर दरख्तों के नीचे या खुले आसमान पर उनकी ज़िंदगियां जी रहे हैं। उन्हें सहरी का इंतज़ाम कैसे होगा? जो 2-2 दिन भूख में जी रहे हों, उनका तो 3 महीने से रमज़ान चल रहा है। हमारा तो 2 दिन के बाद रमज़ान शुरू होगा, उनका तो 3 महीने से रमज़ान चल रहा है, खाने को नसीब नहीं है। 4-4 दिन गुजर जाते हैं, दरख्त के पत्ते खाने पे मजबूर हैं। अल्लाह से दुआ मांगना सिखाया गया, रमज़ान दे सलामती के साथ, रमज़ान मिले हम भी सलामत रहें, रमज़ान भी सलामत रहे। और दूसरी दुआ सिखाई गई, व तसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला, और रमज़ान में ऐसे आमाल की तौफीक दे कि ऐसे अमल करूं कि वह कबूल भी हो जाए। एक तो अमल नहीं कर सका, कर लिया तो कबूल नहीं करवा सका, ये भी बड़ी महरूमी की बात है। इसलिए कबूलियत की दुआ मांगो अल्लाह से। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, कैफ़ कुंतुम तस्तक़बिलून रमज़ाना, तुम रमज़ान का कैसे वेलकम करते थे, कैसे इस्तकबाल करते, यानी कैसी तैयारी करते थे रमज़ान में? फरमाते हैं, मा कान अहदुन यजरउ अला इस्तक़बालिल हिलाली व फ़ी क़ल्बिही ज़र्रतु हिक़्दिन अला अख़ीहिल मुस्लिम। हम में से कोई मुसलमान ऐसा नहीं था कि रमज़ान का चाँद देखने के लिए वो बाहर निकले और उसके दिल में किसी मुसलमान के बारे में कोई कीना, कोई हसद हो,
ऐसा नहीं हो सकता था। रमज़ान का चाँद देखने से पहले हर मुसलमान अपने दिल की सफाई कर लेता था, हर रिश्ते जोड़ लिए जाते थे, हर हक अदा करने की फ़िक्र की जाती थी। इस हालत में पूरे बोझ से हल्के होकर, पूरी जिम्मेदारियों से हल्के होकर, अब इसको गाली दे दिया वो एक टेंशन है, इससे लड़ लिया वो एक टेंशन है, इसका कर्जा है वो एक टेंशन है, इन सारे टेंशनों से फ्री होकर पूरी यकसुई के साथ रमज़ान का चाँद देखने की तरफ मुतवज्जे होते थे। हम में से कोई ऐसी प्लानिंग किया है कि रमज़ान आ रहा है, मुझे जिसके जो हक़ है वो अदा कर दूं, जिसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो दे दूं, पूरा हल्का हो जाऊं, कोई मुझे देने वाला नहीं, कोई मुझे लेने वाला नहीं। इस तरह पूरी मुतवज्जे होकर अल्लाह के लिए मैं रमज़ान को फारिग हो जाऊं। प्लानिंग ही नहीं है रमज़ान में कैसे जीना है, कैसे मरना है। शेख शनकीती रहमतुल्लाह हफिज़हुल्लाह, ये अरब के बड़े आलिम दीन हैं, वो फरमाते हैं मादा तनसहिनु ली इस्तिक़बाली मवासिम ताआत, जब रमज़ान इबादत का मौसम आता है तो हम उसके लिए कैसी तैयारी करें। तो फरमाते हैं रमज़ान के महीने की तैयारी में सबसे बड़ी तैयारी ये है कि आदमी गुनाहों से तौबा की कोशिश करे, इस वास्ते कि गुनाह इतनी बड़ी नहूसत है जिसकी वजह से आदमी को इबादत की तौफीक नहीं मिलती है, और जिसे इबादत की तौफीक ना मिले उससे बड़ा महरूम इंसान कोई नहीं है। आपको मालूम होगा एक आका और एक नौकर दोनों सफ़र पे जा रहे थे। नौकर नमाजी है और ओनर बेनमाजी है। नौकर ने कहा मुझे मस्जिद सामने नज़र आ रही है, मैं नमाज़ पढ़ के आ जाता हूँ, आप भी चलिए। ओनर ने कहा नहीं, तू जाके पढ़ के आ, मैं इंतज़ार करता हूँ। नौकर गया अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए। आधा घंटा हो गया, 40 मिनट हो गए, 50 मिनट हो गए, बार बार घड़ी देख के पुकार रहा है, कितनी देर हो गई, अभी क्यों नहीं आ रहा है, अभी क्यों नहीं आ रहा है, अभी क्यों नहीं आ रहा है। तो उसने अंदर से जवाब दिया अभी थोड़ी देर में आ जाता हूँ, फला एक साहब आने नहीं दे रहे हैं, एक साहब आने नहीं दे रहे हैं। तो इसने 2-4 बार के बाद पूछा कौन आने नहीं दे रहा है। तो उस नौकर ने कहा जो आपको अंदर आने नहीं दे रहा है वही मुझे बाहर आने नहीं दे रहा है, जो आपको अंदर आने नहीं दे रहा है वही मुझे बाहर आने नहीं दे रहा है। जब मोहब्बत होती है अल्लाह से तो रात की तन्हाई में तहज्जुद के लिए भी उठाकर अपने सामने खड़ा करके गुफ्तगू कर लेते हैं, और जब मोहब्बत नहीं होती है तो फ़र्ज़ नमाज से भी महरूम कर देते हैं। तन्हाई में भी उठा के बुला लिया बातें करने के लिए, मोहब्बत है। और मोहब्बत और ताल्लुक़ नहीं है, अज़ान दी गई, माइक पर सबको बुलाया गया और बाजू घर वाला आया, बाजू दुकान वाला आया, बल्कि दुकान में से एक दूसरा साथी आया लेकिन पहला वाला नहीं आ सका। मोहब्बत नहीं है तो खुलेआम मारूम कर दिया जाता है, और मोहब्बत होती है तो नींद से उठाकर भी बुला लिया जाता है। तो इस वास्ते रमज़ान के महीने में दुआ मांगी जाए कि अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचा ले। ये सबसे बड़ी इबादत है रमज़ान में गुनाह से बच जाना। और एक बात ये भी है कि रमज़ान का महीना बहुत ज़्यादा शुक्र करने का मौका है। हमसे पहले कितने लोग जो दुनिया से इंतकाल कर गए, हमारे ख़ानदान के कितने अफराद हैं जो गुज़िश्ता रमज़ान और ईद हमारे साथ गुजारी है और ये रमज़ान उन्हें नसीब नहीं हुआ है। अल्लाह ने हमारी उम्र लंबी कर दी, 1 साल इजाफ़ा मिल गया ज़िंदगी का। रमज़ान मिलने को है, उम्मीद है ईद भी मिलेगी, अगले रमज़ान भी मिलेंगे। तो ये सोचना चाहिए उस जाने वालों में से हो सकता है मेरा भी नाम हो सकता था। अल्लाह ने मुझे बख्शा, उम्र ज़्यादा की, और उसके बाद भी मैं अगर इबादत नहीं कर सका और फिर महरूमुल किस्मत होकर कल बारगाह यज़दानी में हाजिर हुआ और फिर वहाँ अपने गुनाहों का अंबार देखकर अल्लाह से मांगा कि दोबारा हमें भेज दीजिए, हम इबादत करके आएंगे। अल्लाह फरमाएंगे अवलम नुअम्मिरकुम मा यतदक्करु फीहि मन तदक्कर वजाकुमुन नज़ीर। हमने तुम्हें उम्र नहीं दी थी, साल बसाल उम्र बढ़ा बढ़ा कर तुम्हें नहीं दिया था ज़िंदगी का मौका कमाने के लिए, फिर क्या बहाने बनाते हो।
और उम्र बढ़ती गई, डराने वाले बताने वाले तुम्हें आते रहे, अंबिया की शक्ल में हो, वारिसीन अंबिया की शक्ल में हो, वो तुम्हें बताते रहे कि मरने के बाद क्या होने वाला है, फिर भी तुमने तैयारी नहीं की है। इस वास्ते उम्र बढ़ने की कदर करते हुए रमज़ान में ऐसे अल्लाह की इबादत करो कि अल्लाह को प्यार आ जाए, अल्लाह को रहम आ जाए, अल्लाह की रहमत जोश में आ जाए। ऐसे अल्लाह से टूट कर प्यार मोहब्बत के अमाल करो। और देखो, उम्र का मिल जाना इतनी बड़ी नेमत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में 2 सहाबा इस्लाम कबूल किए, कबीले बनु क़ज़ा के, और एक सहाबी ईमान लाने के बाद जंग में गए और वो शहीद हो गए। दूसरे सहाबी 1 साल तक ज़िंदा रहे और वो बिस्तर पर मरे, जंग में इंतकाल और शहीद नहीं हुए। 1 साल गुजरने के बाद बिस्तर पर उनकी वफ़ात हुई। उनके इंतकाल के बाद किसी दूसरे सहाबी ने उनको ख्वाब में देखा। ये दोनों साथ जो ईमान लाए थे हश्र के मैदान में कायम खड़े हैं। एक फरिश्ता जन्नत से आया जो बाद में बिस्तर पर इंतकाल हुआ है उसको जन्नत में ले गया, और जो पहले अल्लाह के रास्ते में जाकर शहीद हो गया है उसको थोड़ी देर के बाद देर से ले गया। तो ख्वाब देखने वाले सहाबी ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जिहाद फजीलत वाला अमल है, शहीद होना कितना बड़ा सवाब का काम है, क्या वजह है कि वो देर से जन्नत में जा रहा है, ये पहले जन्नत में जा रहा है। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम नहीं देखते बाद में इंतकाल होने वाले को अल्लाह ने 1 साल की उम्र बढ़ा कर दी है। 1 साल की नमाजें बढ़ गई, 1 साल के रोज़े बढ़ गए, 1 साल की तिलावत बढ़ गई, 1 साल की नेकियां बढ़ गई। 1 साल उम्र मिल जाना अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाले से भी ज़्यादा इबादत का मौका मिल जाता है, उससे पहले जन्नत में जाने का मौका फराहम कर देता है। ऐसे कितने साल अल्लाह हमें देते आ रहा है कि हमारी आंखों के सामने कितने जनाजे निकल गए। हर दिन अखबार में किसी ना किसी की मौत की खबर देखते सुनते रहते हो, उनमें से हम भी एक हो सकते थे, लेकिन अल्लाह ने हमें ज़िंदगी महफूज रखी, हमारे वक्त को बढ़ाया, तो इसलिए इस वक्त को ज़ाय होने ना दिया जाए। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, बहुत ही खसारे में है वो शख्स, वैलुन, हलाकत और बर्बादी में वो आदमी, लिमन ताल उम्रुहु वसाअ अमलुहु, जिसकी उम्र लंबी है लेकिन नामा आमाल में नेकियां नहीं है, नामा आमाल गुनाहों से भरा है। ऐसी लंबी उम्र से तो कम उम्री में मर जाना बेहतर था। तुमने उम्र बड़ी पाई लेकिन नेकियों से अपने आमाल को नहीं भरा, गुनाहों से अपने नामे आमाल को भर लिया। ऐसी लंबी उम्र से तो वो छोटी उम्र बेहतर है जिसमें नेकियों के साथ मौत आ जाती है, या जो बालिग होने से पहले मर जाता है। ऐसी 80 साल की उम्र से वो 8 साल की उम्र बेहतर है जिसमें गुनाहों के साथ 80 साल को पहुंचा हो, अल्लाह की बगावत के साथ पहुंचा हो। इसलिए ये उम्र मिलने को कदर करो। हमसे कोताही इस वजह से होती है, हम लोग ये समझते हैं कि और उम्र बहुत है और ज़िंदगी बहुत है, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। शैतान जब किसी को नेकियों से रुका नहीं सकता है तो झूठी उम्मीदें दिलाता है। अभी जल्दी क्या है तौबा करने की, अभी तो तुम जवान हो, जल्दी क्या है दाढ़ी रखने की, अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, इतनी जल्दी क्या है गंदी फिल्मों से तौबा करने की। 2-4 बच्चे हो जाएं, बूढ़े हो जाओ, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएं, फिर तौबा कर लेना। अभी तो फिल्में देखते रहो, अभी तो शराब पीते रहो, अभी दाढ़ी रखने की क्या ज़रूरत है, अभी रख लोगे लोग तुम्हें बूढ़ा कहेंगे, अभी रख लोगे तो तुम लोग तुम्हें बड़ी उम्र वाला समझेंगे। तो ये बहाने बनाकर इंसान को शैतान धोखे में रखता है। इसकी ऐसी मिसाल है, तौबा अल्लाह ने दिया है इस वास्ते कि इंसान से गुनाह हो जाए तो तौबा कर ले। तौबा अल्लाह ने इस वास्ते नहीं रखा है कि इंसान गुनाह करे फिर तौबा करे। हो जाना अलग चीज़ है, गुनाह करना अलग चीज़ है। जैसे मार्केट में जो मेडिसिन मिलते हैं, हाथ पैर कट जाने पर जो ऑइंटमेंट लगाया जाता है, जो भी डॉक्टर ऑइंटमेंट
ईजाद करता है, इस वास्ते ईजाद नहीं करता कि पहले लोगों को काटूंगा फिर ऑइंटमेंट लगाऊंगा। इस वास्ते ईजाद करता है कि अगर किसी इंसान का हाथ कट जाए तो फिर ऑइंटमेंट लगाया जाए। अगर कोई अक्लमंद बेवकूफ़ ये सोचे मार्केट में बहुत से ऑइंटमेंट आए हैं जिससे हमारा कटा हुआ चमड़ा सही हो सकता है, इस वास्ते चाकू लेके काट रहा है और ऑइंटमेंट लगा रहा है, चाकू लेके काट रहा है ऑइंटमेंट लगा रहा है, उसे बेवकूफ़ कहेंगे। ऐसे ही दिन में रात में गुनाह कर रहा है, दिन में तौबा कर रहा है, रात में गुनाह कर रहा है, दिन में तौबा कर रहा है। गुनाह इस वास्ते कर रहा है कि तौबा का मौका है, गुनाह इस वास्ते कर रहा है कि तौबा का मौका है। ये क्यों नहीं सोचता कि ऐन गुनाह के मौके पर इज़राइल फरिश्ता आकर मेरी जान ले लेगा, ऐन गुनाह के मौके पर कहीं मैं इंतकाल ना हो जाऊं। इस वास्ते रमज़ान के महीने में कोताही इस वास्ते ना करो कि और लंबी उम्र बाकी है। हर रमज़ान को ये सोच कर गुजारो कि आखिरी रमज़ान है, शायद इसके बाद रमज़ान नसीब नहीं होगा। दुआएं ये करो अल्लाह से कि अल्लाह और रमज़ान अता कर, लेकिन गुजारो ऐसे कि अब ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है। और कोताही ये सोच कर करोगे ये रमज़ान नहीं, अगले रमज़ान सुधर जाऊंगा। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैह से जब कहा गया, एक दिन वो अपने काम काज से थक गए थे, तो किसी वज़ीर ने कहा कि साहब आज आप थक गए हैं, थोड़ा रिलीफ हो जाएं, थोड़ा सुकून कर लें, आप आराम कर लें, कल काम कर लेंगे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, जब आज का काम आज नहीं कर सका और आज का काम कल करने को टाल दूंगा तो कल का भी तो काम होगा और आज का भी काम होगा। एक दिन का काम एक दिन में नहीं कर सका तो 2 दिन का काम एक दिन में कैसे करूंगा। तो इस रमज़ान की जिम्मेदारी इस रमज़ान में पूरी नहीं कर सका, अगले रमज़ान की उम्मीद पर छोड़ दिया, तो अगले रमज़ान में भी तो जिम्मेदारियां हैं। अब जो सेहत बाकी है क्या अगले रमज़ान तक बाकी रहेगी? अब जो फराकत बाकी है क्या अगले रमज़ान तक बाकी रहेगी? क्या पता अगले रमज़ान के हालात क्या हो जाएं, हादिसात क्या हो जाएं, आदमी को बीमारियों ने घेर लिया या हुकूमतों ने झगड़ लिया या कुछ ऐसे ख़ानदानी झगड़े पैदा हो गए कि आदमी को जीना मुश्किल हो गया। तो किस उम्मीद पर यह रमज़ान ज़ाय कर देते हो कि अगले रमज़ान में कर लूँगा। अब तो घबरा के कहते हैं मर जाएंगे, अब तो घबरा के कहते हैं मर जाएंगे, मर के भी चैन नहीं आया तो किधर जाएंगे। तो ये रमज़ान छोड़ दिया, अगले रमज़ान में भी, अगले रमज़ान में मर गए तो क्या होगा। इसलिए इस वजह से सुस्ती ना करो कि आगे रमज़ान में इबादत कर लेंगे। और ये सोचो रमज़ान में अल्लाह ताला नेकियों का सवाब बढ़ा देते हैं। एक रोज़ा रखोगे 1000 रोज़े रखने का सवाब मिलता है। इब्राहिम बल्खी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, एक तस्बीह पढ़ोगे सुबहान अल्लाह 1000 बार बोलने के बराबर सवाब मिलेगा। एक रकात पढ़ोगे 1000 रकातें पढ़ने का सवाब मिलेगा। एक कुरान ख़त्म करोगे 1000 कुरान ख़त्म करने का सवाब मिलेगा। फरमाया सौमु यौमिन मिन रमज़ाना अफ़ज़लु मिन अल्फ़ि यौमिन व तस्बीहतुन फ़ी रमज़ाना अफ़ज़लु मिन अल्फ़ि तस्बीहतिन व रकातुन फ़ी रमज़ाना अफ़ज़लु मिन अल्फ़ि रकातिन। एक रकात 1000 रकातों से बढ़ जाती है। आप इसे समझो, बहुत से मुसलमान वो हैं जो यहाँ से सऊदीया जाते हैं, कुवैत जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। अमेरिका का डॉलर, कुवैत का दीनार, सऊदीया का दिरहम, इसे लेने के खातिर अपनी बीवी बच्चों को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, मुल्क छोड़ा और तन्हा अकेला जाकर खुद पका के खा रहा है, खुद धो रहा है, खुद तकलीफें बर्दाश्त कर रहा है। क्यों कर रहे साहब ये सब? इस वास्ते के कुवैत का एक दीनार इंडिया के 160-220 रुपए के बराबर होता है। सऊदीया का एक दिरहम इंडिया के 22 दिरहम के बराबर होता है और अमेरिका का $1 इंडिया के 80-83 डॉलर के बराबर होता है। एक का 80 हो गया, एक का 20 हो गया, एक का 200 हो गया तो देश छोड़ने तैयार, परिवार छोड़ने तैयार, मासूम बच्चों को छोड़ने तैयार। अल्लाह के बंदों, रमज़ान के महीने में एक का 1000 हो जाता है, फिर भी मासियत और हराम छोड़ने तैयार नहीं है, फिर भी गुनाह छोड़ने तैयार नहीं है, अपनी ख्वाहिशात छोड़ने तैयार नहीं है। एक के 200 के खातिर कुर्बानी देता है,
तो एक को 1000 करने वाले की खातिर उसकी नाफरमानी क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, उसकी बगावत क्यों नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए रमज़ान के महीने में इबादतों के सवाब का इस्तेज़ार पैदा करो कि हम दुनिया की खातिर ये कुर्बानी दे सकते हैं, अपनी जन्नत और आखिरत की खातिर। हराम छोड़ना है, हलाल छोड़ने का हुक्म नहीं दिया जा रहा है, हराम छोड़ने को कहा जा रहा है। जो गैर रमज़ान में भी छोड़ना ज़रूरी था वो तुम रमज़ान में भी छोड़ने तैयार नहीं हो। और ये समझो रमज़ान का महीना हम सब मुसलमानों के लिए इम्तिहान का महीना है। तालिब इल्म स्टूडेंट अपने कॉलेज में साल भर मेहनत करके पढ़ता है और एग्ज़ाम्स के दिन सिर्फ 15-10 दिन होते हैं। वो 10-15 दिन एग्ज़ाम लिखने के लिए साल भर के पढ़े हुए को ऐसा रिपीट करता है, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, टेंशन में आ गया, हालत बदल गई। क्यों? मेरा फाइनल एग्ज़ाम है। फाइनल एग्ज़ाम में इंसान की हालत बदल जाती है। ऐसे रमज़ान हमारे 11 महीनों के फाइनल एग्ज़ाम के लिए आया है। 11 महीने कैसे रहे रमज़ान बता देगा। इसी वास्ते तरतीब बदल दी गई। स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए खाना, पानी, नींद सब छोड़ दिया। यहाँ पर भी रोज़े की हालत में खाना छुड़ाया, पानी छुड़ाया, रात की नींद छुड़ाया कि अब तुम भी इम्तिहान गाह में हो, एग्ज़ाम हाल में आ गए हो, अब तुम्हारा इम्तिहान हो रहा है। जैसे इम्तिहान देने वाले स्टूडेंट को एक टारगेट होता है, मुझे एग्ज़ाम में पोजीशन आना है, ऐसे एक मुसलमान को रमज़ान में टारगेट होना चाहिए, मुझे इस रमज़ान में जन्नत पाना है, मुझे इस रमज़ान में अपने अल्लाह को पाना है। और जैसे एग्ज़ाम देने वाले तालिब इल्म की हालत बदल जाती है, वैसे रमज़ान में रोज़ेदार की हालत बदल जाना चाहिए। और जैसे एग्ज़ाम देने वाले तालिब इल्म को उसका टीचर उसका सार देखकर बोलता है, कितनी मेहनत कर रहे हो, अल्लाह हमसे बोले कि मेरे बंदे कितनी मेहनत कर रहे हो, मैं तुझसे राज़ी हो गया हूँ। ऐसे अपनी हालत अल्लाह के सामने पेश करके दिखाओ। और अगर नहीं करोगे तो एग्ज़ाम गुजर जाने के बाद मेहनत करने वाला खुशियाँ मनाता है और ईदगाह में ईद पढ़ने जाता है, फरिश्ते उसे सलाम करते हैं और मग़फ़िरत के परवाने मिलते हैं। और जो एग्ज़ाम में ऐसे ही फालतू काम करते रहा और वो फेल होने, रिज़ल्ट उसका फेल होने के बाद निकला, तो अफसोस, गमज़दा, परेशान हाल लौटने से वो एग्ज़ाम दोबारा नहीं दिया जाता, वो खुशियाँ वापस लौट के नहीं आती। और अगर दोगे भी वो एग्ज़ाम 6 महीने के बाद देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फीस पेनाल्टी भरना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे साथ बैठकर जो एग्ज़ाम में मेहनत करके आगे बढ़ गया, फिर भी तुम उसके मकाम को नहीं पहुंच सकते। तुम्हारी सर्टिफिकेट में लिख दिया जाएगा कि 1 बार में पास नहीं हुआ, 2 बार में पास हुआ है, 10 का एग्ज़ाम 10 बार में पास हुआ है। ऐसी पढ़ाई करने वाला किसी बड़ी नौकरी की उम्मीद नहीं लगा सकता। रमज़ानों में भी नाकाम होने वाले किसी बड़े जन्नत और बड़े रब को पाने की उम्मीद नहीं लगा सकते। और नाउमीद होकर बोल देते हैं कि भाई अल्लाह हमारी कहाँ सुनते हैं, अल्लाह हमारी दुआएं कहाँ कबूल करते हैं, अल्लाह हमारी तरफ कहाँ देखते हैं। पहले अपने आमाल देखो। जब बंदा कहता है अल्लाह मेरा हाल देख, तो अल्लाह कहते हैं बंदे पहले अपने अमल देख, अमल दुरुस्त कर, हाल दुरुस्त कर दूंगा, अपनी ज़िंदगी सुधार, मैं तेरी आखिरत सुधार दूंगा। इस वास्ते रमज़ान का महीना हम सब के इम्तिहान का महीना है। रमज़ान का महीना तरबियत का महीना है। इसमें अल्लाह ताला इंसान को इंसान बनाना चाहते हैं। इंसान को इंसान बनाने की खातिर अल्लाह ने निज़ाम तरबियत बदल दिया है। कैसा किया? 11 महीने इंसान खाता था, सुबह नाश्ता 9-10 बजे, दोपहर का 12-2 बजे, रात का 9-10 बजे। तो अल्लाह ने निज़ाम बदल दिया। अब 9-10 बजे खाने वाला 4 बजे खाएगा, 12-2 बजे खाने वाला मगरिब में 7 बजे खाएगा। और दिन भर में जब जब चाय मंगा के पीने वाला, सिगरेट पे सिगरेट लेने वाला, सब बंद हो जाएंगे। पूरा सूरज तुलू होने से लेकर सूरज गुरूब होने तक कोई खाना पीना नहीं होगा, कोई ख्वाहिशात नहीं होंगे। हलाल बीवी को भी अब ज़्यादा सेक्सी बातें करने की इजाज़त नहीं होगी, हलाल बीवी से भी डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। ये निज़ाम अल्लाह ने बदल दिया। हालांकि 11 महीने हमारा ये मामूल नहीं है 4 बजे उठ के खाना, मगरिब के टाइम पे खाना। 4 बजे उठ के खाने वाले जिन्नात होते हैं, मगरिब के टाइम खाने वालों को लोग मुर्दा कहते हैं। आम 11 दिनों में घर की बूढ़ी औरतें मगरिब के टाइम खाना नहीं खिलाते,
खाने को अगर मांगेंगे तो बोलेंगे बेटा ये टाइम पे नहीं खाना, ये टाइम मुर्दे खाते हैं। अब वही मुर्दे रमज़ान भर खा रहे हैं, पूरी मगरिब में वही मुर्दे इफ्तार में बैठ के खा रहे हैं। पूरा निज़ाम अल्लाह ने बदल दिया है रमज़ान का। ये क्यों बदल दिया है? तुम्हारी तरबियत मकसूद है। खाने का टाइम बदला, सोने का टाइम बदला, इस वास्ते निज़ाम। जैसे उसकी मिसाल, अगर आपने किसी कागज़ को प्रिंट कराने के बाद मोड़ दिया तो जो सीधा था कागज़ वो 2-4 घंटे मुड़े होने की वजह से अब वो खोलने के बाद छोड़ेंगे फिर मुड़ जाएगा, खोलने के बाद छोड़ेंगे फिर मुड़ जाएगा। तो 11 महीने हमारा खाना सोना पीना इतना बेढंगा हो गया कि अब वो खोलेंगे तो छूट जा रहा है, फिर मुड़ रहा है, खोलेंगे फिर मुड़ रहा है। तो अल्लाह ने पूरा निज़ाम उलट दिया। खाने का टाइम बदलो, सोने का टाइम बदलो, पीने का टाइम बदलो, बीवी से ताल्लुक़ का टाइम बदलो, सब ख़त्म करो, उल्टा कर दिया पूरा। इस वास्ते कि जब कागज़ मुड़ गया एक तरफ, अब उसे सीधा करने के लिए दूसरी तरफ पलटा कर मोड़ कर 2-4 बार इस तरह करते हैं। अब खोलोगे तो कागज़ सीधा हो जाएगा। इसी तरह 11 महीने के उल्टे इंसान को सीधा करने के लिए पूरा अल्लाह ने निज़ाम ताम और निज़ाम सियाम बदल दिया। खाने का, सोने का, रहने का सब निज़ाम बदल दो ताकि तुम फिर अपनी असल लाइफ पे आ जाओ, एक अच्छे इंसान बनकर जी सको। ये रमज़ान का महीना हमारी तरबियत का महीना है। और सुनो, रमज़ान का महीना ज़िंदगी बदलने का महीना है। बहुत से लोग वो हैं जो रमज़ान में बदलते हैं सिर्फ रमज़ान की खातिर, रमज़ान में नहीं बदलते, ज़िंदगी की खातिर। रमज़ान आ रहा साहब, इस वास्ते इसे भी हाथ नहीं लगाते हैं, बहुत हिफाजत से दाढ़ी बढ़ती जाती है, पूरा रमज़ान रख लेते हैं। क्यों? रमज़ान आ रहा है। बहुत से लोग हमारे ज़माने में बचपने में देखा, रमज़ान का चांद नज़र आया, घरों में जो टीवियाँ रखी होती थी पहले, उन टीवियों को बुर्का पहना देते थे और ये बोल लिया जाता था कि अब रमज़ान आ गया है, अब टीवी नहीं देखना है कोई भी, इसलिए टीवी को बुर्का पहना दो। पूरा महीना टीवी बुर्के में रहती थी। फिर जब ईद का चांद आ गया तो उसका बुर्का उतारते थे गुनाहों से बचने की खातिर। तो ये सब रमज़ान में गुनाह छोड़ रहा है मुसलमान रमज़ान की खातिर, 12 महीने का मुसलमान बनने की खातिर नहीं, जिंदगी भर का मुसलमान बनने की खातिर नहीं। समझो, रमज़ान हमें रब्बानी बनाना चाहता है, रमज़ान हमें रमज़ानी बनाना नहीं चाहता है कि रमज़ान के मुसलमान बन जाओ, 11 महीने के काफिर बनकर जियो, यहूदी बनकर जियो, ईसाई बनकर जियो, अल्लाह के दुश्मन और बागी बन के जियो। इस वास्ते नहीं आया रमज़ान, इस वास्ते आया कि एक महीना ऐसा जी लो कि 11 महीने वैसा जी सको। जैसे रमज़ान में एक अल्लाह के नेक बंदे बनकर दिखे, 11 महीने भी वैसे बनकर दिख सको। चुनांचे मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते थे, रमज़ान अगर तुम इबादतों के साथ अल्लाह की नाफरमानी छोड़कर एक अच्छे मुसलमान बनकर जीने की कोशिश करोगे, अल्लाह रमज़ान की बरकत से बकिया 11 महीने भी तुम्हारे वैसे बनाएंगे। रमज़ान में हलाल खाने का एहतमाम कर लो, 11 महीने अल्लाह रोज़ी के दरवाजे खोल देंगे, हलाल रास्ते फराहम कर देंगे। रमज़ान में गैर महरमों से ताल्लुक़ तोड़ लो, जिना और बदकारी वाले सिलसिले ख़त्म करो, 11 महीने अल्लाह ताला वो रास्ते खोलेंगे जो हलाल तरीक़े से तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी होंगी। रमज़ान का एक महीना रिश्ते नाते जोड़ कर दिखाओ, रमज़ान के बाद भी अल्लाह ताला ऐसे रास्ते खोलेंगे कि रिश्तेदारियाँ जुड़ कर रह सकेंगी। इस वास्ते रमज़ान के महीने को अपनी ज़िंदगी की तब्दीली का रमज़ान बनाओ, सिर्फ महीने की तब्दीली का रमज़ान ना बनाओ। और ये समझो, हम में से कितने लोग वो हैं जो हज पर जाके आते हैं। हज 5 दिन का अमल है, 5 दिन में हज हो जाता है। जाते हैं 1 महीना 35 दिन 40 दिन, लेकिन हज का अमल होता है सिर्फ 5 दिन। 5 दिन हज करने के लिए हाजी साहब गए, जाने के बाद हाजी साहब भी सोचते हैं कि अब मैं हज को आ गया, अब मैं फिल्म नहीं देखना, अब मैं झूठ नहीं बोलना, अब मैं रिश्वत नहीं लेना, अब मैं मित्ती नहीं करना, अब मैं चिट्ठियाँ नहीं चलाना, अब मैं फला नहीं करना। हाजी साहब भी अपने आप को बदलते हैं, पूरी दाढ़ी ना सही, थोड़ी दाढ़ी तो छोड़ लेते हैं,
पूरा मुसलमान न सही, आधा मुसलमान तो बनने की कोशिश करते हैं, और पब्लिक भी देखती है कि अब तो हाजी बन गए, इनको अब नेक बन जाना चाहिए। और अगर कुछ गलती करेंगे हाजी साहब तो बोलेंगे आप हाजी साहब वो कैसा करते हैं, हाजी साहब वो कैसा बोलते हैं। क्या मतलब, हज हो गया तो अब जिंदगी में तब्दीली आना चाहिए। और हज कितना अमल है, 5 दिन का काम है बस हज, उसके बाद नहीं। 365 दिन में से 5 दिन का है, वो 5 दिन अगर हज नहीं किया, 365 दिन जाके वहीं पड़ा रहा तो भी हज नहीं होगा। आज जहां हम बैठ के आपसे बोल रहे हैं, अब कोई आदमी गया हज को, अब जाकर 3 महीने वहां पर पड़ा रहा तो भी हज नहीं होगा, उन्हीं 5 दिनों में होगा बस हज। 5 दिन में हम, सारी दुनिया ये चाहती है कि हाजी साहब बदल जाएं, तो रमज़ान 5 दिन का है या 30 दिन का है? रमज़ान 30 दिन का है। 5 दिन का इबादत गुजार, जिंदगी बदल कर आना है। 30 दिन का इबादत गुजार, 30 दिन रोज़े रखा, 30 दिन तरावी पढ़ी, 30 दिन कुरान पढ़ा, 30 दिन जिक्र किया, 30 दिन नफिलें पढ़ा, इस सब के बाद भी रमज़ान का चांद देखने के बाद नहीं बदला, तो उससे बड़ा बदनसीब है जो 5 दिन में बदल के आता है, ये 30 दिन में भी नहीं बदलता है। इसकी नहुसत ये हुई कि वो 5 दिन में हाजी होने की निस्बत से एक अच्छा मुसलमान बनने का इरादा तो कर लिया कम से कम, ये 30 दिन रमज़ान पाकर भी इरादा नहीं किया, जिसकी वजह से ज़िंदगी में 30 रमज़ान गुजर जाते हैं लेकिन 3 बड़े गुनाहों से तौबा नहीं करता है। 50 रमज़ान गुजर जाते हैं लेकिन 5 वक्त का नमाजी नहीं बनता है। वो एक बार हज करके आके 5 वक्त का नमाजी बन जाता है, ये 50 रमज़ान पाकर भी 5 वक्त का नमाजी नहीं बनता है। रमज़ान के महीने में 20 रकात तरावी नफिल नमाज पढ़कर एहतमाम से 1.5 घंटा फारिग करता है, रमज़ान के बाद 2 रकात फजर की नमाज पढ़ने तैयार नहीं होता है। यही बात है कि रमज़ान को हमने रमज़ान की तब्दीली का महीना बनाया है, ज़िंदगियों की तब्दीली का महीना नहीं बनाया है। हमें रमज़ानी मुसलमान नहीं बनना है, रब्बानी मुसलमान बनना है। इस महीने में ऐसे बन जाओ कि अल्लाह राज़ी हो जाए। और सुनो, ये इस वास्ते भी ज़रूरी है कि जिस इंसान को अपनी फ़िक्र होती है उसकी चलन का अंदाज़ अलग होता है, उसकी ज़िंदगी का रंग ढंग अलग होता है, और जिसको अपनी फ़िक्र नहीं है उसकी ज़िंदगी के रंग ढंग का अंदाज़ अलग होता है। उसकी मिसाल ऐसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कुत्ते पालते हैं, शिकारी कुत्ते, और उन कुत्तों को हमला करना सिखाते हैं, गोश्त खिलाते हैं, दौड़ना सिखाते हैं, शिकार करना सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। शिकारी कुत्ते को ट्रेनिंग देकर एक शिकार जंगल में ले गया और सामने खरगोश नज़र आया, उसके पीछे कुत्ते को दौड़ाया। खरगोश जैसे ही शिकारी कुत्ते को देखा तो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। भागते भागते 2-4 किलोमीटर तक भागा, आखिर में खरगोश कुत्ते के हाथ नहीं लगा, खरगोश बच गया, कुत्ता खाली हाथ वापस आ गया। उस खरगोश से किसी ने पूछा, तुझे भागना सिखाया नहीं गया, गोश्त खाकर खिलाकर शिकारी कुत्ते से बचना सिखाया नहीं गया, इस कुत्ते को सिखाया गया, गोश्त खिलाया गया, हमला करना सिखाया गया। उसकी टांगें बड़ी हैं, खरगोश तेरी टांगें छोटी हैं, फिर भी उससे कैसे बच गया? तो वह खरगोश ने जवाब दिया, असल मसला ये है, मैं भाग रहा था, वो भी भाग रहा था, वो भाग रहा था उसकी आका की खातिर, मैं भाग रहा था मेरी जान की खातिर। वो भाग रहा था उसके ओनर की खातिर, उसकी शिकारी के खातिर, मैं भाग रहा था मेरी जान की खातिर। और जब तक मेरी जान नहीं बचेगी उस वक्त तक मुझे भागना है, और जब उसकी जान का मसला नहीं है तो वो भागने का रविश और अंदाज भी बदल लेता है, मेरे भागने का अंदाज भी अलग हो जाता है। ऐसे ही हम सब के पीछे शैतान एक शिकारी कुत्ते की तरह पड़ा हुआ है, हमारा नफ्स हमारे पीछे शिकारी कुत्ते की तरह पड़ा हुआ है, और हमें भी उस शैतानी वसाविस से भागने के लिए ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ बदलना होगा, और ये अंदाज़ नेक मुसलमान बनकर मौत तक जीना होगा। रमज़ान तक अगर इक्तफा कर लोगे तो फिर वो शैतान शिकारी कुत्ता हमला कर लेगा। चुनांचे यही होता है, रमज़ान में बदलना चाहते हैं, रमज़ान के बाद तक बदले रहना नहीं चाहते हैं। जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो गया फिर मस्जिदें वैरान हो जाती हैं, फिर उसके बाद मुसलमान अपने हराम हलाल की तमीज़ के बग़ैर कमाने पर आ जाते हैं।
इसलिए इस रमज़ान को ज़िंदगी की तब्दीली का रमज़ान बनाओ, और उस वक्त तक मुतमईन नहीं होना जब तक कि हमें कलीमे पर मौत ना आ जाए। और सुनो, रमज़ान में जो आदमी सुबह से शाम तक भूखा रहता है, इफ्तार करते वक्त उसे खाने के मज़े आते हैं, और ऐसे ही जो आदमी रमज़ान का चांद देखकर ईद के चांद तक रोज़े रखता है, ईद के दिन ईद की खुशियाँ मनाते हुए से मज़े आते हैं, बिल्कुल इसी तरह बालिग होने से लेकर मौत तक अगर ज़िंदगी भर का रोज़ा रखोगे तो फिर मौत पर खुशियाँ महसूस होंगी। इफ्तार की खुशी, ईद की खुशी, मौत की खुशी, इन सब में सबसे बड़ी खुशी है मौत की खुशी। और वो ये है कि ज़िंदगी का रोज़ा ये है कि हम अल्लाह की नाफरमानी से रोज़ा रख लें, हराम गुनाहों से रोज़ा रख लें कि ये नहीं खाऊंगा, हराम नहीं खाऊंगा, अल्लाह के नाफरमानी नहीं करूंगा। ज़िंदगी का रोज़ा रख लो, जिस तरह रमज़ान का रोज़ा रखते हो, ईद की खुशियाँ अल्लाह देते हैं, वैसे ही ज़िंदगी का रोज़ा रखोगे, मौत की खुशियाँ महसूस होंगी और दीद की खुशियाँ महसूस होंगी कि अल्लाह का दीदार नसीब होगा, मौत पर ही जन्नत दिखा दी जाएगी। और ऐसा होगा जैसे किसी शायर ने कहा था, याददारी बवक्त ज़ादने तू हमा खंदा व तू गिरिया। याद रखो, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोते हुए पैदा हुए, और तुम्हारे दुनिया में आने की खुशी में माँ बाप खानदान सब खुश हो रहा था, बेटा पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ, सब खुशियाँ मना रहे थे, और तो बेटा रोते हुए आया। हमा जीस्त, ऐसे ज़िंदगी गुजारो कि बवक्त मुर्दने तू, कि जब तेरी मौत का वक्त आए, हमा गिरिया व तू खन्ना, कि तुम्हारे दुनिया से जाने की जुदाई में सब रोते रह जाएं और तुम मुस्कुराते हुए दुनिया से चले जाओ। तुम्हें अपनी मौत का गम ना हो, तुम इंतज़ार में रहो हज़रत इज़राइल के, तुम इंतज़ार में बैठो जन्नत के, तुम इंतज़ार में रहो कि अब मेरी मौत आएगी तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलूंगा, मैं सहाबा से मिलूंगा, मैं औलिया से मिलूंगा। इस तरह एक मुसलमान को ज़िंदगी गुजारना चाहिए। इसलिए रमज़ान के महीने को अपनी ज़िंदगी की तब्दीली का रमज़ान बनाओ और ऐसे गुजारो कि गोया कि मुझे इस रमज़ान में तो बाहर सूरत बदल लेना है। और रमज़ान की मिसाल हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम बयान फरमाते हैं। रमज़ान की मिसाल ऐसी है जैसे हमारे मोबाइल की रिचार्ज की मिसाल। हमारे मोबाइल को चार्ज करना है, चार्ज करोगे वायर लगाकर, 2 घंटे का चार्ज होगा, लेकिन बैटरी साथ देगी 12 घंटे 24 घंटे। 2 घंटे की चार्जिंग पर मोबाइल काम कर रहा है 24 घंटे। ऐसे ही रमज़ान के 1 महीने की चार्जिंग पर हमारा ईमान काम करेगा 11 महीने। 1 महीना अपने ईमान की बैटरी की चार्ज कर लो, 11 महीने ये ईमान साथ देगा, गुनाहों से बचाएगा, हराम से बचाएगा। कैसे बचाएगा? जब रमज़ान के महीने में आदमी रोज़े की हालत में खाता नहीं, पीता नहीं, बीवी से सोहबत करता नहीं, ये खाना पीना कौन सा है? जो तुमने मेहनत से कमाया है, अपने घर का पानी है, वो तुम खाते नहीं, वो पीते नहीं, तो फिर रमज़ान गुजरने के बाद शराब कैसे पीते हो, सूद कैसे खाते हो, मिट्टी कैसे खाते हो? रमज़ान में जैसे तुम हलाल से भी बचे रहे, ये रमज़ान तुम्हें सिखाएगा कि रमज़ान के बाद तुम्हें हराम से बचना है। रमज़ान में जब तुम नफिल के पाबंद रहे, ये रमज़ान तुम्हें सिखाएगा रमज़ान के बाद तुम्हें फ़र्ज़ के पाबंद रहना है। इस वास्ते रमज़ान के महीने को अपने ईमान की बैटरी का चार्ज का महीना समझो। अगर ये चार्जिंग सही नहीं हुई तो मोबाइल बंद हो जाएगा, अब कांटेक्ट नहीं हो सकता। बैटरी 2% है, बैटरी 1% है। ऐसे ही अगर ईमान की बैटरी चार्ज नहीं हुई तो फिर अल्लाह से कांटेक्ट नहीं हो सकता। कहेगा नहीं, मेरे अल्लाह से कांटेक्ट के लिए बैटरी का परसेंट 1% है, 2% है, बस मैं 1% मुसलमान हूँ, 100% मुसलमान नहीं हूँ, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, अल्लाह मुझ पर रहम नहीं करते, मेरे हालात सही नहीं होते। ये सब क्यों हो रहा है? तुम्हारे ईमान की बैटरी चार्ज नहीं हुई है। अब चार्जिंग के टाइम पे चार्ज नहीं हुई और दूसरे टाइम पे आदमी रख रहा है तो कुछ हासिल नहीं होगा। तो इस वास्ते रमज़ान के महीने को अपने ईमान की बैटरी के चार्ज का महीना समझो। और रमज़ान का महीना हमारे नेकियां कमाने का महीना है। जैसे बिजनेस करने वालों को बिजनेस का महीना रहता है। आम का सीज़न आया, आम के बागीचे वाले
पूरा 4-4 महीने घर बार छोड़कर कमाने में लगे रहते हैं। अब रमज़ान का सीज़न आया, कपड़े के ताजिरों को देखो क्या हाल रहता है, फ्रूट्स के ताजिरों का देखो क्या हाल रहता है। हर मौसम का एक सीज़न होता है, वैसे ही रमज़ान का मौसम नेकियों का मौसम है। इस मौसम में कमा लोगे 11 महीने मज़े रहेंगे। 4 महीने आम के बागीचे वाले कमा लेते हैं, 8 महीने बैठ के खाते हैं। हर फल के मौसम वाला उस मौसम में 1 महीना 2 महीने 3 महीने काम कर लेता है और पैसा जमा करके बकरीद के महीनों में बकरों का कारोबार करने वाले इतना कर लेते हैं, 8 महीने 10 महीने बकरों में प्रॉफिट कमा के खाते रहते हैं। हर सीज़न वाला अपने सीज़न में दिल लगा के करता है। ऐसे ही रमज़ान का मौसम हम सब के 11 महीने एक पक्का मुसलमान बन के जीने का मौसम तैयार करने के लिए है। इसलिए इस मौसम में गफलत न बरतो, इसे ज़ाय होने मत दो। और समझो रमज़ान का महीना हमारे अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने का महीना है, उससे रिश्ता जोड़ने का महीना है। उसकी मिसाल, आप अगर बस से सफ़र करते हैं तो बस का टाइमिंग मसलन 11:30 बजे है तो आप 11:25 पे पहुंचेंगे, 5 मिनट पहले जाएंगे, क्योंकि बस का सफ़र है, हम फ़ोन करके रुका भी सकते हैं। ट्रेन से अगर सफ़र करते हो 15-20 मिनट पहले पहुंचते हो, क्योंकि ट्रेन को हम रुका नहीं सकते। फ्लाइट का सफ़र है तो 1.5 घंटा पहले पहुंचते हो, 2 घंटे 2.5 घंटे पहले पहुंचते हो। जितनी तेज़ रफ्तार सवारी होगी उसके अज़मत और इकराम में उतना ही पहले तैयार होकर उसके इंतज़ार में बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये मंजिल तक बहुत तेज़ी से पहुंचाती है। बस की रफ्तार, ट्रेन की रफ्तार और हवाई जहाज़ की रफ्तार, तीनों में फ़र्क है, तो तीनों के इंतज़ार में पहुंचने का भी फ़र्क है। बस को 5 मिनट पहले पहुंचेगा, ट्रेन को 10-15 मिनट पहले पहुंचेगा और हवाई जहाज़ को 1.5 घंटा पहले पहुंचेगा। रमज़ान का महीना इन सब से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार है, जो हमको अल्लाह से मिलाएगा, हमको जन्नत से मिलाएगा। तो इसके इंतज़ार में भी हमें 1 हफ्ता पहले से तैयार रहना चाहिए कि रमज़ान आने वाला है, रमज़ान आने वाला है। मैं अपनी तरावी का प्लान बनाऊं, अपनी तिलावत का प्लान बनाऊं, ज़कात का हिसाब बनाऊं, अपने रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने का प्लान बनाऊं, क्योंकि इस सवारी में मैं सवार हो जाऊंगा, ये हवाई जहाज़ से भी ज़्यादा तेज़ मुझे अल्लाह से मिलाएगा, मेरी जन्नत मुझे दिलाएगा। इस लिहाज से रमज़ान को अल्लाह को पाने का मेहमान समझो। रमज़ान हमारे लिए रब को पाने का मेहमान है, रब को पाने का मौका है कि इस रमज़ान में जो इबादत कर लोगे, हर इबादत ऐसी है कि उससे अल्लाह मिल जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अस्सौमुली, रोज़ा बंदा मेरे लिए रखता है, व अना आजज़ी बिही, उसका सवाब और बदला मैं खुद देता हूँ, फरिश्तों के हवाले नहीं करता। और कहीं फरमाया, रोज़ा बंदा मेरे लिए रखता है, उसका सवाब उसका बदला मैं खुद हो जाता हूँ, मैं मेरे बंदे को मिल जाऊँगा। मैं मिल गया तो सारी दुनिया मिल गई, सारी जन्नत मिल गई। तो रमज़ान अल्लाह को पाने का महीना है। उसे मिसाल से बुज़ुर्गों ने समझाया कि एक बादशाह किसी मौके से खुश होकर अपने वज़ीरों और शहज़ादियों और अपने नौकरानियों में ऐलान किया कि यहाँ इस ख़जाने जो रखे हुए हैं, इन ख़जानों में से जो जिस ख़जाने पे हाथ रख देगा वो उसका है। तो किसी ने सोने के, किसी ने चांदी के, किसी के फलां हीरे जवाहिरात के, किसी ने प्रॉपर्टी के कागज़ात पे, हर शख्स ने अपने अपने हिसाब से कागज़ात पर हाथ रखा, सोने चांदी पे हाथ रखा। एक बांदी जो दीवाने किस्म की थी, उसने कहीं हाथ नहीं रखा। तो किसी ने, बादशाह ने कहा कि तुझे कुछ नहीं चाहिए? तो उसने कहा, बादशाह आपका ऐलान क्या है? जो जिस पे हाथ रख दे वो उसका है, ये ऐलान सही है, यही वादा है। तो उस बांदी ने बादशाह पे हाथ रखा और कहा, जो जिस पे हाथ रख दे वो उसका है। मैं आप पे हाथ रख रही हूँ, जब आप मेरे हैं तो फिर सारे ख़जाने भी मेरे हैं। बिल्कुल इसी तरह जो इस मौसम में रोज़े पे हाथ रख दे कि अब 30 दिन के रोज़े मेरे हैं, मैं एक रोज़ा नहीं छोड़ूंगा, अल्लाह उसका है। जो तरावी पे हाथ रख दे कि 30 दिन की तरावी नहीं छोड़ूंगा,
अल्लाह उसका है। जो ज़कात पे हाथ रख दे के पूरी ज़कात अदा करूंगा, अल्लाह उसका है कि जो इबादत जैसी करनी है वैसी कर लोगे, उसके बदले में अल्लाह मिल जाएंगे। अल्लाह मिल गए, सब कुछ मिल गया। अल्लाह नहीं मिला, सब कुछ पाकर भी फकीर रहा, कुछ नहीं मिला। ये अल्लाह को पाने का महीना है। हम अल्लाह को न पाने की वजह से आज दुश्मन हम पर मुसल्लत है, हमारी ज़मीन हम पर तंग हो रही है, जीना मुश्किल हो रहा है, मस्जिदें मंदिरों में बदल रही हैं। ये सारी वजूहात इस वास्ते है कि हमने अल्लाह को नहीं मनाया, उसे नहीं पाया, उसकी हिफाजत में नहीं आए। ये रमज़ान उसे पा कर दिखाओ, उसे मना कर दिखाओ, उसे राज़ी करके दिखाओ। 2-4 घंटे रो रो के ऐसे उसके सामने मुसल्ला बिछा के गिड़गिड़ाओ कि गोया मेरे सामने अल्लाह है, मैं उसका दामन पकड़ के रो रहा हूं, वो मेरी आंखों के सामने खड़े होकर मेरी सुन रहा है। इस एहसास के साथ रोते हुए उसे मना लो, उसकी नाफरमानियां छोड़कर, गुनाह छोड़कर मना लो, तो फिर अल्लाह देखो कैसे नवाजते हैं। उसके लिए बुनियादी चीज है, रमजान की फजीलत ही रोजे की वजह से है। तो हर बालिग मुसलमान को चाहिए कुछ हो जाए लेकिन रोजा नहीं छोड़ूंगा, रोजा नहीं छोड़ूंगा। रोजा छोड़कर कोई भी इबादत कर लो, अल्लाह नहीं मिलेंगे। रोजा छोड़ रहा है, तरावी पढ़ रहा है, रोजा छोड़ रहा है, नफिलें पढ़ रहा है, रोजा छोड़ रहा है, तिलावत कर रहा है, नहीं मिलेगा अल्लाह जब रमजान के महीने में रोजा नहीं रखेगा। रोजा अल्लाह को पाने का सबसे बड़ा जरिया है। इस वास्ते इस महीने को अल्लाह को पाने का महीना समझो और वैसे बदल कर ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।